सास बहू का झगड़ा, भाइयों की जंग, एक दर्दनाक इंकशाफ। अगर मैं वेखा ना दोवां भरावां नूं ते मैनूं दोवें भैड़े लगदे ने। मस्जिद जाने वाला मासूम बच्चा कैसे हुआ भयानक मौत का शिकार। पता है तुमने क्या किया है? भाईजान उसने मेरी वालदा को मारा, ये भी देखें। नन्हे फरिश्ते की अलमनाक मौत का चचा पर क्यों लगा इल्जाम। इधर सेन में खंजर खाला लेके घूमता रहा सही रात। घर की औरतों ने ऑन कैमरा बता दिए सारे राज। इसने नशा दे के मारा है मेरी माँ को और इसको जाके पकड़ो। मैंने इसको मारना है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस वक्त मैं गुजरांवाला के इलाके मोहम्मदपुरा में मौजूद हूं और ये यहाँ का पुराना कदीम इलाका है और बहुत गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर आपको गलियों में बच्चे खेलते नजर आएंगे और इन्हीं गलियों में एक और बच्चा कुर्बान अली, जो सिर्फ 2 दिन पहले तक यहाँ पर खेला करता था, सामने मस्जिद नमाज पढ़ने जाया करता था, सुबारा पढ़ा करता था, अपने माँ बाप की आंखों का तारा था। लेकिन 2 दिन पहले वो बच्चा अगवा होता है और फिर उसकी डेड बॉडी में। ये है वो मासूम बच्चा कुर्बान अली, जिसकी हर अदा दिल मोह लेने वाली थी। इस नन्ही जान की तस्वीर देखकर बेसाख्ता प्यार आता है। इस नन्हे शहजादे को जिस जुर्म की सजा मिली, ये इंकशाफ रुला देने वाला है। ऐसे में कैसे ना तड़पे ये वालिदैन, कैसे ना इंसाफ की अपील करे ये खानदान। जुल्म ही कुछ ऐसा ढाया गया है कि किसी के लिए यकीन करना आसान नहीं। सलाखों के पीछे खड़ा ये शख्स कोई और नहीं, इस मासूम फरिश्ते का सगा चचा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जान निछावर करने वाला चचा मासूम भतीजे की जान क्यों ले गया। टीम इंकशाफ ने हकायक की खोज में जब तफ्तीश का पहिया आगे बढ़ाया तो एक ही खानदान के लोग कैसे एक दूसरे के खिलाफ फट पड़े। बात सास बहू के झगड़े से कैसे भाइयों के दरमियान जंग तक जा पहुंची। क्या वाकई चचा ने 2 बरस पहले भतीजे की जान लेने की कोशिश की। बच्चे की मां के बयान को कैसे फुप्पो ने करार दिया झूठ का पलंदा। कैसे वुरसा ने एक दूसरे पर की इल्जामात की बौछार। कैसे मासूम बच्चे को बनाया गया वहशियाना तशद्दुद का निशाना। जाए वकुआ पर किस किस खौफनाक सच्चाई से उठा पर्दा। मोहब्बत भरे रिश्तों ने कैसे धारा नफरत का रूप। हैरान कर देने वाला है आज का इंकशाफ। नन्हे कुर्बान अली की फैमिली मेरे साथ मौजूद है। मैं उनके घर में हूं और यही वो घर है जहां पर 2 दिन पहले वो हंसता खेलता होगा, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारता होगा, अपनी माँ बाप की आंखों का तारा था, सबसे बड़ा बच्चा था। फजल रहमान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूं। वेल्डिंग का काम करते हैं। और आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई? मेरी शादी हो चली 8 साल। और पहला बेटा था आपका? कुर्बान अली किस दिन यहाँ से घर से जाता है? क्या होता है उस दिन वकूए के दिन? मगरब दी जान हुई है, घरों निकले आए नमाज पढ़ना से जाना से। आपके सामने की बात? नहीं, मैं इतने नहीं सा है, मौजूद नहीं सा है। आखिरी मुलाकात किसकी हुई थी घर में? आखिरी मुलाकात उनकी वालदा की। आपकी आखिरी मुलाकात क्या हुई थी उनसे? मगरब दी जान हुई है। मैं अपने बेटे ने कहता मामा मैं चला वा नमाज पढ़न। उस तो बाद मैं क्या टाइम इशा दी जान हो गई है तो मैं भी आनी हले तक वापस नहीं आया। मैं ना बाहर किसी बच्चे नूं पुछया, मैं क्या जा जरा मस्जिद विच वेख के आ कि कुर्बान अली नाम दा एक लड़का वे, वो हले तक वापस क्यों नहीं आया, सपाड़ा पढ़न जांदा वे। आंदा आंटी जी बच्चियां छुट्टी हो गई है, 15-20 मिनट हो गए ने। अच्छा, मगरिब से इशा के दरमियान बच्चे सुपारा पढ़ते थे वहाँ पे? हाँ जी, इशा तो पहले ही आई जाते सन। ठीक है, मगरिब के बाद मगरिब की नमाज के वक्त जाते थे मस्जिद में? हाँ जी। वहाँ सुपारा पढ़ के फिर वापस आते थे, इशा से पहले घर आ जाते थे? हाँ जी। तो उस दिन वो इशा से पहले घर नहीं आया और इशा की अजान। परेशानी बढ़ी लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि इस नन्ही जान के साथ वो घिनौना खेल खेला गया है जिसे जान कर रूह कांप उठे। ऐसे में ना जाने इस शख्स का दिल क्यों ना कांपा जिसने नन्हे कुर्बान अली को किया अजियतनाक मौत से दो चार। इस वक्त मुबैना मरकजी मुलजिम सुलेमान मेरे साथ मौजूद है। सुलेमान, क्या उम्र है तुम्हारी? 27 साल। क्या करते हो? मोटर वेल्डिंग का काम। जो तुम्हारा भाई है चांद जी, शादी कितने से पहले हुई थी उसकी? 2010 में हुई थी, 9 साल पहले। मसला क्या था तुम्हारी वालदा को और तुमको फजल रहमान और उसकी बीवी से? उनसे मसला ये था कि वो जो फजल रहमान है ना, वो ड्रग एडिक्शन करता है, काम करता है। तुम्हारा बड़ा भाई ड्रग ड्रग करता है? जी, वो खुद भी लेता है ड्रग।
मासूम बच्चे का बाप नशे का आदी था तो क्या नशा इस भयानक वारदात की वजह बना? एक ऐसी दर्दनाक कहानी ने जन्म लिया कि बताते हुए जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है। इस वक्त मैं पहुंचा हूं उस जगह पर जहां पर इंतहाई सफाकी के साथ नन्हे कुर्बान का कत्ल किया उसके सगे चचा ने। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना जाहिद इकबाल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो चचा था उसके बारे में तो पहले आइडिया नहीं था कि वो इस तरह से करता रहता, और मुदई भी बना हुआ था, खुद ही मुदई था इस सारे केस में, तो शक कैसे हुआ पुलिस को कि यही बंदा इन्वॉल्व है? पहले ये जो सगा चचा है 6 दिन या अपने वो बहन और जो भाई या सब रिश्तेदारों के साथ मिलकर वो उनको ढूंढता रहा। थाने में खुद गया, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन मूव की और खुद मुद्दई उसमें डिक्लेयर हुआ है और उनके साथ ही तलाश करता रहा। जबकि उसकी जो भाभी और उसकी जो बहनें हैं जिनको घरों में जाकर वो धमकियाँ देता रहा कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूंगा। शक गुजरने पर जब इनके नंबर ट्रेस किए गए, थाने में बुलाया गया। थाने की हवालात में बंद ये शख्स कातिल है अपने नन्हे भतीजे का। ये वो खबर थी जिसने हमें मजबूर किया था लाहौर से गुजरांवाला जाने पर, क्योंकि जो कहानी सामने आई उस पर यकीन करना आसान न था। और फिर जब टीम इंकशाफ ने आगाज किया अपनी तहकीक का, तो यकीन मानिए वो सच्चाइयाँ सामने आई कि दिल दहल गए। उसने बच्चे को अगवा किया और उस वक्त अगवा किया जब बच्चा नमाज पढ़ा था, मस्जिद से ये बुला के लेके आया और ये 4 से 5 किलोमीटर दूर का इलाका है जहाँ पर आगे पहले उसने गला दबाया और ज़रा से ये भी तस्दीक है कि उसके सर में ईंटें मार मार के उसको कत्ल किया। बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद ये इस इलाके में उसको दफन कर दिया। यहाँ पर आपको आगे लेके चलते हैं जिस खाली प्लॉट की तरफ जो था वो लेकर आया है, और यहाँ से कोई तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर उनका आबाई घर है, और वहाँ से मोटरसाइकिल पे बिठा के जो है वो इस इलाके में लेके आया। ऑब्वियसली अगर वो एक बच्चे को कत्ल कर रहा है, उसको दफनाने का भी सोचा हुआ है, तो उसने पहले इस इलाके की रैकी की होगी। यकीनी तौर पर यह एक दिन का प्लान न था। कब से हो रही थी ये मंसूबाबंदी, ये जानने के लिए वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा। ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मुझे कॉल की 8 बजे के कुर्बान नहीं मिल रहा, तो कहते हैं उसे कॉल करके पूछो कि कहाँ गया है ना वो। मैंने कॉल की, कहता है मैं खुद ढूंढ रहा हूँ इनके साथ ना, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। इनको लगा कि आपके घर ना आ गया हो? हाँ जी, तो मैंने कहा, मैंने उसे कॉल की, कहता नहीं मुझे नहीं पता। फिर वो इनके साथ ढूंढना शुरू हुआ उसको। सुलेमान को सबसे पहले आपने बताया है? जी, बड़े भाई ने मुझे कॉल की ना 8:30 बजे, तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा कुर्बान नहीं मिल रहा। हाँ। फिर वो कहता मैं जाके खुद मैं भी देखता हूँ कहाँ है। फिर वो इनके साथ ढूंढना शुरू हो गया। जब तलाश के बावजूद भी कुर्बान कहीं से ना मिला तो थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन कोशिश के बावजूद पुलिस को भी कोई सिरा ना मिला। मगर कुर्बान की मां को अंदाजा हो गया। 5 दिन तक बच्चा लापता था। आप लोगों को किस पे शक हो रहा था? क्या जहन में आ रहा था कि क्या हो सकता है? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। पहले दिन से आपको शक था? हाँ जी। अपने देवर पे? ਹਾਂਜੀ, किस बात से शक हुआ था आपको? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਜੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ। मारने की कैसे कोशिश की थी आपके बेटे को? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, मेरे बेटे ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। तो बच्चे ने बताया कि मुझे मेरे चचा ने कुछ खिलाया है? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ बोतल उल्टाई सी ना, ਉਹਦੇ नीचे ना ज़रात सन। अच्छा, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ। उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई आपके बेटे हाँ को, जी। और उससे कितनी देर बाद तबीयत खराब हुई आपके बच्चे की? ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਲਾਂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੁ ਬੋਤਲ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਆਂਦਾ ਭਾਬੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ फैन दे नीचे, इत्थे इन्होंने उल्टी कर दी थी। कुर्बान अली की तबीयत काफी बिगड़ गई। माँ को शक नहीं बल्कि यकीन था कि उसके पीछे किसी और का नहीं, कुर्बान के चचा का हाथ है। कितने से पहले की बात है? इन्हां दे दादा बू ਨੂੰ ਫੋਟ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 2 साल पुरानी? ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਯਕਦਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਮਨਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਲਪਣੀ ਸਾਈ। तो क्या चचा ने जो कहा वो कर दिखाया, या फिर कुर्बान की मां ने कुर्बान के चचा पर महज इल्जाम लगाया? बच्चे की फुप्पो का बयान जरा गौर से सुनिएगा। आपको क्या लगता है, आप सब मिलजुल के रहते हैं, सब भाई बहन हैं, और सुलेमान क्यों अपने बड़े भाई की बेटे से इस तरह की वो रखता था? पहली बात तो ये इन्होंने कहा 2 साल पुरानी बात है। हाँ ठीक है, 1 मिनट मैं बात करूं, देखिए मैं भी पूछूं 2 साल पहले बोतल पिलाई थी, वो क्या सिलसिला था? कौन सी 2 साल पहले बोतल? वो जो बता रही थी 2 साल पहले ये इधर थी नहीं, अभी 5 महीने पहले आई हैं। 2 साल पहले कहाँ से आई? ये इसने एक दफा शोर मचाया, हाय मेरे बच्चों को नशा, हाय बच्चों को वो दे गया मेरे बच्चों को नशे वाली। वो भागा हुआ आया वापस, ये बड़े भाई ने बड़ा उसको डांटा, गालियां निकाली, तुम उसके बच्चे को क्या दे के गए हो, बेहोश हो गया। वो कहता भाभी से कुरान उठा ले, मैं उसको बंद वो पकड़ा के गया हूँ सीढ़ियों में, इसने आवाज दी मुझे ये दे जाओ। वो कहता ऊपर से पैकेट बंद थे। ले जी नहीं, बात सुने, नहीं डॉक्टर ने आगे बताया, ये मेरा बड़ा भाई गवाही देगा कि उसको नमूनिया हुआ ठंड की वजह से। इसके बच्चे जो ना नंगे होकर ना पानी ठंडे में बैठ जाते हैं अभी तक, अभी भी देख लें, एक बनियान पहनी हुई है। डॉक्टर ने आकर उसको वो टीके शीके लगाए, बच्चा ठीक होके बैठ गया। डॉक्टर ने कहा इसको ठंड लगी है, जहर वाली बात नहीं थी, वो जो इनका खदशा था। फिर इसको इसके खामद ने गालियां निकालियां, इसको डांटा है कि तुम मेरे भाई को मरवाने लगी थी। ये इसने खूब इसको बिस्ती की है इसकी। फिर इसने अपने हस्बैंड से इसने गालियां खाई हैं, पहले इसने का शोर मचा दिया, इसमें जहर दे गया। बच्चा जब ठीक हो गया डॉक्टर की दवाई के बाद, ड्रिंक वाला मामला हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं आज। ये सच है कि पहले भी चचा सुलेमान पर लगते रहे हैं इल्जामात, और अब की बार भी जब कुर्बान अली गुम हुआ तो शक के सारे तीरों का रुख सगे चचा की तरफ ही था। कब कंफर्म हुआ और कैसे पता चला कि जो सुलेमान है उसने ही आपके बेटे को मारा है? ਉਹ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਗਿਆ ਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨ है। यानी आपको इस बात पे शक हुआ कि अगर हाँ नमाज जी। पढ़ते हुए बच्चे को बुलाया हाँ गया और जी। किसी ने नाम किसी लिया है तो वो अपने जानने ने वाले। बुलाया, ਹੁਣ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। हाँ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। हाँ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। आपने किस दिन बात की है? ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ जिस दिन गुम हुआ है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਪਈ, ਮੈਂ ਪਿਆਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਪਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਂਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बड़ा भाई कैसे यकीन करता इस बात पर कि छोटे भाई ने अगवा कर लिया है उसके लखते जिगर को? 7 8 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਕੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਚਨ ਧਰੂਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਈਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਈਆ। 3 4 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਚੋਰੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰ, ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਫੜ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਫੜੇ।
वालिदैन तड़प रहे थे, उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और फिर जो हकीकत सामने आई वो इस कदर भयानक थी कि जानकर सब सकते में आ गए। नवाही इलाका है गुजरांवाला का और यहाँ पर अभी खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं और यहीं पर उसने उस जगह का इंतखाब किया और 6 दिन तक किसी को मालूम नहीं हो सका कि नन्हे कुर्बान को कहाँ गया है। वो सिर्फ घर से लापता था। कोई ये नहीं सोच सकता था कि वो अगवा के बाद कत्ल हो गया होगा, क्योंकि अगवा के बाद अगर बराए तावान होता तो तावान ही कोई कॉल जरूर मौसूल होती। वो अजीब बात क्या थी? आखिर वो कौन सा जुर्म था जिसकी सजा नन्हे कुर्बान अली को दी गई? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।